नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। और इस वक्त की एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। आपको बता दें, जो फॉर्मर एडवाइज़र थे जो एलजी के और जो फॉर्मर आईएएस थे जो बशीर खान, उनके घर पर कश्मीर में इस वक्त सीबीआई के छापेमारी चल रही है। सीबीआई द्वारा इस वक्त रेड की गई है और आपको ये बता दें कि ये रेड किस मामले में की जा रही है, अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि जो उनका श्रीनगर में जो बुलबुल बाग जो स्थित उनका घर है, रेजिडेंस है, वहां पर सीबीआई की ये छापेमारी फॉर्मर एडवाइज़र टू एलजी जो है बशीर खान, उनके घर पर चल रही है। बशीर खान, आपको बता दें कि पिछले साल जो है उनको जब एलजी गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ पर आए थे तो उनका सलाहकार उनको बनाया गया था और उसके बाद वो यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा के साथ भी जो है उनके सलाहकार के तौर पर बने रहे। और इसी महीने उनको इस महीने की शुरुआत में ही उनको जो है इस पद से हटा दिया गया। आपको बता दें कि जो एडवाइज़र बशीर खान थे, जो फॉर्मर आईएएस थे, उनको वो काफ़ी विवादों में भी रहे थे। कई जो है उनके खिलाफ मामले जो है उनमें जांच चल रही है। जैसा कि सबसे बड़ा एक मामला जो है घोटाला जो है, जो गुलमर्ग लैंड स्कैम है, वो उसमें भी उनका नाम है, उस पर भी जांच चल रही है। कई बार इस पर उन पर ये भी सरकार पर भी सवाल खड़े होते रहे कि अगर एक फॉर्मर आईएएस अधिकारी के ऐसे निर्णयों पर खड़े हुए थे। और अभी चूंकि अभी भी यही कहा जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर माने तो अभी भी यही कहा जा रहा है कि उनको जो हटाया गया है सलाहकार के तौर से, सलाहकार के पद से जो हटाया गया है, वो भी इसीलिए हटाया है कि सीबीआई की तरफ से जो है सरकार को, जो गृह मंत्रालय को ये कहा गया कि जो एडवाइज़र बशीर खान हैं वो जो है उनका नाम इस स्कैम में है। और जो फर्जी गन लाइसेंस मामला है, फर्जी गन लाइसेंस मामले में उनका नाम है, तो गृह मंत्रालय को सीबीआई द्वारा ये चीज़ बताई गई थी और फिर उसके बाद जो है उन्हें हटा दिया गया। ये जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि आज जो छापेमारी हो रही है, जो चल रही है, अभी भी सीबीआई की जो एक विशेष जो स्पेशल टीम दिल्ली से यहाँ पर पहुंची है, श्रीनगर में बुलबुल बाग जो स्थित उनका घर है, उस घर में छापेमारी की जा रही है। स्थानीय जो पुलिस है उसको साथ लेकर, और ना किसी को अंदर से बाहर आने की इजाजत है, ना ही कोई अंदर बाहर से अंदर जा सकता है। पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं घर के जो मेन एंट्रेंस है, और अंदर जो है सीबीआई छापेमारी कर रही है, खंगाल रही है। आखिर ये किस मामले में है, ये तो अभी सीबीआई की तरफ से कोई पुष्टि जो है वो नहीं हो पा रही है। उनका ये कहना है कि सीबीआई के जो अधिकारी हैं कि ये जो जैसे ही ये छापेमारी खत्म होती है तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम बताएंगे कि आखिर ये किस संदर्भ में ये जो हमारी रेड थी, ये छापेमारी थी। लेकिन अगर सूत्रों की बात करें, मीडिया में जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि ये जो रेड है, ये जो छापेमारी है, कि जो फर्जी गन लाइसेंस मामला है, जम्मू कश्मीर के साथ एक बहुत बड़ा एक फर्जी गन लाइसेंस मामले का एक भंडाफोड़ हुआ था। राजस्थान एटीएस ने सबसे पहले उसका खुलासा किया था, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर के कई आईएएस अधिकारी जो हैं वो इसमें शामिल हुए। कुछ आईएएस अधिकारी को इसके लिए उनको सस्पेंशन भी दे दी गई और कईयों की गिरफ्तारी भी हुई। कई आईएएस अधिकारियों पर सवाल खड़े हुए। कई बड़े बड़े अधिकारी इस गन लाइसेंस स्कैम में शामिल थे, उनके नाम भी आए थे। हालांकि अभी उसकी जांच चल रही है और एक नाम उनमें से इनका भी था, बशीर खान जी का भी। और इन पर तो पहले से भी इन पर कई सारे जो मामले हैं इनके खिलाफ दर्ज हैं, कई सारी जो रिपोर्ट्स इनके खिलाफ थी। और उसमें ये भी था कि जब जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इनको जब सलाहकार बनाया गया, या फिर उसके पहले बात करें जैसे इनको डिविजनल कमिश्नर बनाया गया, तब भी इनके ऊपर मामला चल रहा था, जब ये डीसी थे अपने इलाके के बारामूला से। और उस वक्त भी इनके खिलाफ जो है एक मामला ऑलरेडी चल रहा था। गुलमर्ग लैंड स्कैम जो है उससे ये काफ़ी विवादों में आए थे और काफ़ी इनकी जो कार्यप्रणाली थी वो सवालों के घेरे में थी। लेकिन सरकार ने लगातार इनको प्रमोशन जो है इनको मिलती रही और एंड इनका हुआ सलाहकार के तौर पर, एलजी के सलाहकार ये बनकर उस पद से ये इनको अब ये रिटायर्ड हो गए हैं अब। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अब, क्योंकि जब जिस दिन इनका ये आदेश आया था सरकार की तरफ से कि रिलीव कर दिया गया है उनको एडवाइज़र के पद से, जो बशीर खान हैं, जो फॉर्मर आईएएस हैं,
उनको बस एलजी के जो एडवाइजर हैं उस पोस्ट से जो है रिलीव कर दिया गया। तो उस दिन से ही ये खबरें जो है वो सामने आ रही थी कि क्या अब फर्जी गन लाइसेंस मामले की जांच क्या अब इन पर होगी, इनसे पूछताछ होगी, क्योंकि जब तक ये एडवाइजर थे तो तब तक किसी ने इनसे नहीं पूछा। लेकिन जब जैसे ही इनको रिलीव किया गया एडवाइजर से, तो क्या अब सीबीआई के जो है रडार पर ये आएंगे। और वैसा ही अब क्योंकि लग रहा है, हालांकि ये सूत्र बता रहे हैं, कोई अभी इसमें कंफर्मेशन नहीं है कि ये सीबीआई की जो जांच चल रही है, ये जो छापेमारी चल रही है सीबीआई की, ये छापेमारी फर्जी गन लाइसेंस मामले में है। लेकिन सूत्रों की माने तो ये फर्जी गन लाइसेंस मामला ही बताया जा रहा है। और उनके निवास स्थान पर जो है सीबीआई की स्पेशल टीम पहुंची हुई है और वो यहाँ पर जो है इस छापेमारी के दौरान दस्तावेज हो सकता है खंगाल रही हो, कई सारे सबूत जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हो कि आखिर उनका अगर नाम आया है तो कहाँ कहाँ वो किस किस तरह से उन्होंने उस अपने पावर को जो है इस्तेमाल किया है। क्योंकि कई आईएएस अधिकारी पहले से ही उनको बेनकाब कर दिया गया है। कई आईएएस अधिकारियों के नाम आए थे इस फर्जी गन लाइसेंस मामले में कि कैसे फर्जी गन लाइसेंस जो है वो इशू कर दिए गए, और वो भी राजस्थान जो है वहाँ से इस मामले ने जो है तूल पकड़ी थी। वहाँ से खुलासा हुआ था कि जम्मू कश्मीर से कुछ फर्जी गन लाइसेंस मामले गन लाइसेंस हैं जो इशू हुए हैं। और कई सारी ऐसी बातें जो है वो सामने आती रही हैं। हालांकि अभी कुछ महीनों की पहले की बात करें तो राजौरी से कुछ युवक थे जिनके पास एक जो बाहरी राज्य में जो है उनसे कुछ लाइसेंस जो है वो बरामद हुए थे, गन लाइसेंस जो फेक थे, और वो किसी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए काम करते थे। और बतौर जो गन लाइसेंस उनके पास थे वो गन लाइसेंस फेक थे, और उनको जो है उनकी भी गिरफ्तारी की गई थी उस पुलिस के द्वारा। और अब देखना ये है कि आखिर ये जो फर्जी गन लाइसेंस मामले में सीबीआई की छापेमारी है या फिर कोई और मामला है, ये किसमें है, ये कुछ ही घंटों में जैसे ही ये रेड खत्म होती है, हो सकता है पूरा दिन चले, क्योंकि सीबीआई की छापेमारी अमूमन देखा जाता है कि लंबे समय तक चलती है। 8-10 घंटे नॉर्मल होते हैं कि सीबीआई की छापेमारी में। अगर तो उससे पहले ये छापेमारी खत्म हो जाती है तो फिर हो सकता है कि जल्द पता चल जाए आखिर एडवाइज़र जो फॉर्मर एडवाइज़र रहे हैं, फॉर्मर आईएएस रहे हैं, और बशीर खान, उनके खिलाफ ये जो छापेमारी है, उनके खिलाफ जो मामला दर्ज है फर्जी गन लाइसेंस मामले में, उनका जो नाम है, क्या ये उसी मामले में है या फिर किसी और मामले में है। फिलहाल आपको बता दें कि एक बड़ी खबर है कश्मीर में इस वक्त बुलबुल बाग स्थित जो उनका रेजिडेंस है बशीर खान का, जो एडवाइजर रहे हैं, पूर्व सलाहकार उपराज्यपाल के, और जो फॉर्मर आईएएस हैं, उनके घर पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माने तो ये जो रेड है, जो छापेमारी है, फर्जी गन लाइसेंस मामले में हो रही है। हालांकि अभी कुछ ही घंटों में ये पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। फिलहाल आप देखते रहें जम्मू संवाद। नमस्कार।